जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हॉल 0.1 में। SSC HSL 10+2 टीयर फर्स्ट CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्नों को हम आज सॉल्व करेंगे। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है हमारा सामान्य ज्ञान से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, किस कंपनी की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के सुधार किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझना और पूरा करना। ऑप्शन नंबर 4 होगा हमारा। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ है कि सरकारों ने से धन अर्जित किया है। तो इसका आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। तो इसमें जो है जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति, सभी विकल्प सही है। तो इसमें का आंसर होगा 4 नंबर, सभी विकल्प सही है। ठीक, तो फिर देखिएगा उसके बाद जो है 79, गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया था। तो पुर्तगालियों के शासन में मारे गए थे। ठीक, तो 1536 ईस्वी में बहादुर शाह को पुर्तगालियों ने मार डाला था, तो जहाज में। और जो है 1961 ईस्वी तक दमन और दीव पर पुर्तगालियों का कब्जा था। ठीक, पुर्तगाली सबसे पहले आए भी थे और पुर्तगाली सबसे बाद में गए भी थे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रचुरता है। तो किस भाग में है। तो इसका आंसर होगा नीफे। तो यहाँ पे देखिएगा, और हम आपको जानकारी देते हैं, पृथ्वी का क्रोड, जिसे हम पृथ्वी का क्रोड कहते हैं, उसमें आयरन और निकिल से बना होता है, इसलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। नीफे, इसको हम क्रोड भी कहते हैं। ठीक, क्रोड को हम नीफे को हम क्या कहते हैं, क्रोड भी कहते हैं। इसमें किसकी प्रचुर मात्रा होती है, Fe होता है और Ni निकिल होता है। ठीक, तो ऑप्शन हमारा होगा 3rd। देखिएगा, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ठीक, तो कोंकण तट जो है हमारा गोवा से मुंबई तक का। ठीक, कोंकण तट को है अपरांत भी कहा जाता है। यह जो है 530 किलो, ये जो है इसका जो है रेंज है 530 किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक, तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से किस युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए, भारतनाट्यम तमिलनाडु ये सत्य हुआ, कथकली यहाँ पे कर्नाटक था, ये गलत होगा। तो यहाँ पे केरल होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर जो होगा 2 होगा, उड़ीसा होगा, सही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश सही होगा। फिर उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति थी। तो इसका देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं, क्या होगा इसमें जो है 10% के 15% के बीच। तो हमारा आंसर जो होगा 20%। देखो, सिंधु समझौता जो है 1960 ईस्वी में सिंधु समझौता हुआ था। कहा गया था कि भारत जो है 20% पानी उपयोग करेगा और बाकी जो है 80% पाकिस्तान करेगा। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2017 के द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है। प्रशांत सिंह नहीं है। ठीक, अब देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो खेल से संबंधित दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है। जो सबसे लंबी किसके साथ है, मंगोलिया। अब चीन विश्व में सबसे ज़्यादा देशों से सीमा करता है, 14 देशों से चीन सीमा बनाता है। ठीक, तो देखिए, और जो पूरी सीमाएं बनाता है 22,117 किलोमीटर। ठीक, 22,117 किलोमीटर पूरा जो 14 देशों से मिलता है, तो इतने उसका क्षेत्रफल टच करता है। ठीक, तो मंगोलिया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, बैकेलाइट विद्युत का कुचालक होता है, बिल्कुल सत्य है।
ठीक। तो यहाँ पे आंसर हमारा होगा थर्ड होगा। ठीक। तो अब देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका ज्वलन ताप सबसे कम है। ज्वलन ताप आप भी बता सकते हैं कि पेट्रोल सबसे ज्वलन ताप कम होता है। ठीक। अब देखिए ज्वलनशील पदार्थ क्या होते हैं। ज्वलनशील पदार्थ हम उसे कहते हैं जो बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं, उसे हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, एलपीजी हो गया, एल्कोहल हो गया, सीएनजी हो गया, ये सब बहुत आसानी से इसमें आग पकड़ लेती है, इसीलिए हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो इसमें देखिए कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो 368 संसद में जो है संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। ये भाग जो है 8 बताता है और अनुच्छेद 239 से अनुच्छेद 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट आइए, भोजन को नली से होते हुए धकेलने के लिए नाल की मांसपेशियों के स्तर के लयबद्ध संकुचन को कहते हैं, क्या कहेंगे, क्रमाकुंचन कहेंगे, क्रमाकुंचन एक क्रम जो होता है उसी को। ठीक। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े दर्शाता है। देखिएगा गुणसूत्रों में हम आपको बता दें, महिलाओं में जो होता है यानी कि फीमेल में XX क्रोमोसोम पाया जाता है और मेल में जो है XY क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक। तो इसमें क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है। तो XY गुणसूत्रों को दर्शाता है। ठीक। देखिएगा फीमेल और मेल, इसमें X गुणसूत्र मिलेगा तो क्या होगी, इसमें जो होगी लड़की होगी, और XY जब मिलेगा होगा तो लड़का होगा। ठीक। इतना चीज़ आपको ध्यान रखिए। तो इसका जो होगा आंसर, देखिएगा इसका आंसर जो होगा फर्स्ट होगा। ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए भारत सरकार द्वारा I3 नामक राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के लिए कितनी राशि आरक्षित की गई है। तो 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर आरक्षित की गई है। ठीक। सरकार ने जून 2017 में इनोवेट इन इंडियन I3 नामक एक कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें विश्व बैंक ऋण के रूप में 125 से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने के लिए देते हैं। ठीक। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब आइए नेक्स्ट में, किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में मूल कोशिकाओं से कार्यशील मानव कंकाल की मांसपेशी विकसित की गई। तो संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, जुलाई 2017 में सामाजिक आर्थिक तथा जाति जनगणना 2011 SICC 2011 के लिए कितनी पुनरीक्षित राशि मंजूरी की गई है। तो इसमें का आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा 4,893 करोड़ रुपए। देखिएगा अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2017 से रियल एस्टेट अधिनियम लागू हो गया। अधिनियम के अंतर्गत विनियम प्राधिकारियों को कितने दिनों में शिकायतों का निपटारा करना आवश्यक है। तो इसका आंसर जो होगा 60 दिन होगा। ठीक। देखो 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली देखो हम एक फार्मूला होता है A बराबर क्या होता है, A बराबर B-U/T होता है। 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर से 45 किलोमीटर पर सेकंड हो जाता है। तो लगाए बल की गणना की। देखिएगा ये होता है जो है ये प्रारंभिक वेग हुआ, ये अंतिम वेग हुआ, ये प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग क्या होगा, अंतिम वेग 25 होगा, यानी कि 25 माइनस 15 और 5 टी कितना है, टी हमारा दिया है 5। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर बचेगा 10, नीचे आएगा 5। तो यहाँ पे क्या होगा
दो पंचे यानी कि 2 होगा। ए बराबर कितना आया, ए बराबर आ गया 2। तो हम जानते हैं एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर एम ए होता है। तो एफ बराबर एम ए जब होता है तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान दिया है 4। तो 4 इंटू ए हमारा कितना निकाले, यानी कि 2 निकाले, 2 चौको 8। और एफ बराबर कितना हुआ, न्यूटन, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है बल की गणना कीजिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए किसी वस्तु की, यहाँ पे डेड डैश है, ठीक। तो किसी वस्तु की सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। तो कब शून्य होता है, एक समान में, जब एक समान की वस्तु होती है तो वहाँ पे शून्य होता है। एक आंसर क्या होगा, एक समान होगा, ठीक। तो अब देखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इसमें जो होगा हमारा आंसर तो देखिएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होता है में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो होते हैं 2 प्रकार के, वो एक होता है गर्म और एक होता है गीला, ठीक। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए भारतीय निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, वैलेंटिनो रानी ने मोटरसाइकिल रेस 2017 डच टीटी मोटोजीपी जीता, ये वो सत्य है। फिर उसके बाद ये यूनाइटेड किंगडम ने टेबल टेनिस 2017, ये गलत हुआ, ठीक। ये देखिए सी नंबर, वह 2017 में ग्लेन मैक्सवेल ने आईपीएल टीम किंग्स 11 पंजाब की कप्तानी की, ये सही हुआ। तो हमारा ए और ए जो है ए सी सही हो, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत का उपयोग किसी विशिष्ट पाठ्यक्रम को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। तो अंडरलाइन ऑप्शन हमारा आंसर होगा 2। आइए अब रीजनिंग देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्मों चुनिए, ठीक। तो रेलगाड़ी जो है पटरी पर चलती है, तो इससे संबंधित क्या होगा, कार 4 पहिया, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो होगा आंसर हमारा, ट्रक कहाँ पे चलती है, सड़क पे चलती है, तो इसका आंसर देखिएगा, आंसर इसका जो होगा ट्रक जो है सड़क पे चलती। तो नेक्स्ट देखिएगा निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित को चुनिए, जैसे इसका संबंध इससे उसी 4 विकल्पों में से भी इसका इससे संबंध होगा। देखिए 5 3 लिखा है, तो ठीक। तो यहाँ पे क्या किया है, 3 को पहले लिख दिया गया है, 5 को बाद में लिख दिया गया है। तो इसी तरह इसमें विकल्प में जो होगा आंसर जो होगा फर्स्ट होगा, क्योंकि 3 7 3 को बाद में लिख दिया गया है, 7 को पहले लिख दिया, तो आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखिएगा निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए, ठीक। तो यहाँ पे जो होगा पी, देखिएगा पी की वैल्यू क्या है, पी कितने नंबर पर, 17 नहीं 16 पे आता है, 16। फिर उसके बाद ये 18 पे आता है, तो कितना जुड़ा, 2 जुड़ा। फिर उसके बाद ए कितना है, ए का मान 1 है, तो डी 4 हो जाएगा, 3 जुड़ा, ठीक। फिर उसके बाद एल कितना है, 12 है, एल 12। तो यहाँ पे पी 16 हो गए, 4 जुड़ गए। तो यहाँ पे जो देखना है हमको, इसमें एम में एम कितना मान है, एम का जो है 13 13 2 15। तो इसमें देखेंगे 15 यानी वो 15 पे आता है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, और ऑप्शन हमको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक। तो ऑप्शन क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक। तो अब आइए नेक्स्ट देखिएगा विषम शब्द युग्म को चुनिए, जो इसमें जो है विषम दिए गए उसको चुनिए। तो देखिएगा यहाँ पे जो आंसर होगा कृंतक खरगोश, ठीक। तो कृंतक खरगोश का मतलब ये होता है कि खरगोश स्तनपायी वर्ग में आता है, ठीक। चूहा गिलहरी ये सब जो है कृंतक वर्ग में आते हैं, ठीक। तो ऑप्शन जो हमारा होगा 4 होगा। अब इसको जो पूरा पढ़ा मत करिएगा, बहुत टाइम लगेगा, ठीक। 2 विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। देखिएगा इसका अंतर क्या होगा, इसका अंतर 10 हो जाएगा। भिन्न को जो चुनिए, 4 में से 3 सेम होंगे, 1 भिन्न होगा, ठीक। तो इसका अंतर 10 है। ये देखिए इसका जो ये इसका भी जो है देखिएगा इसका जो है
देखिएगा इसका भी अंतर 10 आ रहा है, इसका भी अंतर 10 आ रहा है, लेकिन इसका अंतर जो है 5 आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में दिए गए विकल्प में विषम अक्षर को चुनिए। आपको विषम को चुनना है। तो यहाँ पे देखिएगा विषम, यहाँ पे देखिए आर कितने पे 18, तो 1 घटेगा, फिर उसके बाद 17 में से 1 घटा 16 हुआ, पी हुआ, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 घट गया, डब्लू हो गया, फिर 1 घट गया, वी हो गया। इसी तरह हम देखिए 1 घट गया, जेड में वाई हुआ, वाई में 1 घट गया, 1 हुआ। लेकिन यहाँ पे जो है ये जो है अलग हो जाएगा, ठीक। ए में 1 घटा दिया, तो जेड तो आ गए, लेकिन फिर उसके बाद ये जो है यहाँ पे वो दो घटा रहा है, इसलिए ऑप्शन हमारा 4 हो जाएगा, ठीक। देखिएगा लिखित विकल्पों में से शब्द को कौन सा तीसरे स्थान पर आएगा। पहले हम देखेंगे तीसरा कौन सा आएगा, ठीक। पहला जो है CH सब में है, ठीक। CH सब में है, तो हम क्या करेंगे, तो फिर उसके बाद आई देखेंगे, आई, तो आई पहले नहीं आ रहा है, फिर ई देखेंगे, यानी कि ई आएगा पहला, यानी कि प्लेस पहले आई 9 पे आ रहा है, ई जो है ई का प्लेस वैल्यू तो 5 ही है, तो पहले ई आएगा, ठीक। तो यानी कि ये ई हुआ। अब देखेंगे ई इसमें भी है, इसमें भी है, तो और आगे चलेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे आर, फिर आर तो 18 वैल्यू है, इसका 19 है, तो देखेंगे पहले ये आएगा, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा ये आएगा, फिर उसके बाद तीसरा ये आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? चेस्ट। देखिए निम्नलिखित विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए, ठीक। देखिए इसमें क्या किया गया है, इसमें 19 9 जोड़ दिया गया, 28 हो गए। फिर उसके बाद ये इनको दोनों को जोड़ गया, 28 9 को जोड़ दिया, 37 होगा। फिर उसके बाद 37 और 65 को जोड़ दिया गया है, तो 102 हो जाएगा। आंसर हमारा ये होगा, ठीक। देखिएगा विकल्पों में से अनुक्रम को पूरा करें। एल देखिएगा एल कितने पे आता है? 9 पे, 9 3 12 12 3 18, मैंने 12 3 15 15 3 18 18 3 21। आंसर हमारा क्या होगा? 21 पे कितने आता है? यू हमारा कितना है? 21। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा, अंकुर तथा उसकी बहन की वर्तमान आयु 4:3 के अनुपात में है, ठीक। माना अंकुर, यानी कि अंकुर की जो है आय 4x हुआ, और फिर उसके बाद जो है उसकी बहन की आयु 3x हो गया, ठीक। और फिर उसके बाद अनुपात है 6 वर्ष पश्चात अंकुर की बहन 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष बाद, ठीक। 6 वर्ष यानी कि 6 वर्ष बाद क्या होगा? 6 वर्ष बाद तो उसके भाई की आयु का अनुपात उस अंकुर की बहन, यानी कि अंकुर की बहन फिर मानेंगे, यानी कि 3y - 6, 6 वर्ष बाद उसकी बहन की आयु हुआ। फिर उसके बाद 6 वर्ष बाद उसके भाई की, यानी कि 2y - 6 = 2। यदि उसके भाई की वर्तमान आयु 32 है, तो बराबर 32 लिख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो होगा y = आएगा 19, ठीक। तो अब यहाँ पे निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 19 3 57, 19 57, y का मान रखेंगे यहाँ पर 19 57। जब 57 हो जाएगा, 57 में से 6 घटेगा तो 51 बच जाएगा, ठीक। यहाँ पे, ठीक। तो फिर देखो 3x = 51 उसकी बहन की वर्तमान हुआ, ठीक। तो यहाँ पे x = क्या होगा? 3 1 कम 3, 3 7 21, x का मान निकल गया है। अब x का मान जो है यहाँ पे पुट कर देना है, 17 चौको 68, 17 चौको 68 और प्लस 3 कर देना है, तो फिर उसके बाद 3 17 चौको 68 और हमारा आंसर क्या आएगा? 71 आ जाएगा, 71, ठीक। तो आंसर हमारा क्या होगा? 71 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से नहीं बनाया जा सकता, यानी कि जो दिए गए हैं इसमें से इसमें नहीं बनाया जा सकता है। देखिएगा MEN ये तो है, ये बनाया जा सकता है। SAME ये बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद START
TAR। देखिए अब इसमें R नहीं ना, तो R नहीं तो हमारा क्या होगा आंसर, ये वाला नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद नेक्स्ट आइए, तो कुछ भाषा में यदि फार्म को यूडिफप लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में रॉयल को क्या लिखा जाएगा, ठीक। तो देखिएगा यफ यानी कि 6 यानी कि 6 3 9, फिर उसके बाद 18 3 21, फिर उसके बाद ए में 3 जोड़ा डी हुआ, फिर उसके बाद एम 3 जोड़ दिया 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 3 8 H 8 हुआ, ठीक। आपको ये जो प्लेस वैल्यू याद होना चाहिए, ठीक, नहीं समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसमें भी 3 3 जोड़ दो, ठीक। 18 3 कितना होगा 21, U 21 का मान क्या है U यानी कि U। देखिए अब U पहले मिल गया हमको, ये सब ऑप्शन में चेक ही नहीं करना, हमारा ऑप्शन क्या होगा, आंसर ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस को गुणे प्रदर्शित करता है तो इसको यानी कि भाग को प्लस को प्रदर्शित करता है, प्लस को भाग को प्रदर्शित करता है, तो इस तरह मतलब कि दिया गया है, ठीक। देखिएगा माइनस, देखिएगा 15 होगा माइनस, और माइनस को क्या लिखा गया है, गुणे लिखा गया है, गुणे 6, और देखिएगा प्लस को क्या लिखा गया है, भागे लिखा गया है। फिर उसके बाद गुणे को क्या लिखा गया है, माइनस लिखा गया है। फिर उसके बाद भाग को क्या लिखा गया है, प्लस लिखा गया है। देखिए कितना आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो होगा 5 3 15 और 5 दूनी 10, 2 ताई 6, ठीक। 3 3 का 9, 9 2 2 ताई 6, 3 3 का 9, 9 2 11, 11 में से 2 गया, तो देखिएगा 3 3 का 9, ठीक, 9 2 11, 11 में से 3 गया 8, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट पे आइए, देखिएगा दिए गए समीकरण में गलत है उस समीकरण को सही करने के लिए किंतु उसका आपस में बदलना होगा, ठीक, यानी कि आपस में जो है बदलना होगा। देखिएगा गुणे को माइनस लिखेंगे, माइनस को गुणे लिखेंगे, देखो टेस्ट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, यानी कि हम चलो लास्ट से ही स्टार्ट करते हैं। लास्ट में देखिए गुणे को 12 प्लस 10 10 गुणे 28 भागे 7, फिर उसके बाद -4, ठीक, बराबर 48 आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ से हम देखेंगे 7 3 नहीं 7 चौक 28, ठीक, 10 हुआ 7 चौक 28, 10 चौक 40 और 50 2 52, 52 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, 48 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4, ठीक। देखिएगा यहाँ पे यानी कि यदि -$4 1 इक्वल टू 4, $7 -7 इक्वल टू 49 और $3 1 इक्वल टू -3, तो माइनस इसका मान क्या हो जाएगा, ठीक। यानी क्या कहेगा, डॉलर का मतलब देखिएगा यहाँ पे जो होगा क्या क्या डॉलर के स्थान पे जो है माइनस कर दिया गया है और फिर उसके बाद सबका इसका गुणा करा दिएगा, ठीक। देखिएगा माइनस यहाँ पे हो जाएगा और फिर 1 -4 गुणे -1 कर दिएगा तो 4 है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कर दिया, फिर इसको आपस में गुणा करा दिया, 7 7 49, ठीक, 7 49, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस कर दिया गया 3, देखिए हो गया। फिर उसके बाद 8 5 40 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हुआ, फिर उसके बाद माइनस हुआ, 8 5 40, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक। देखिएगा यहाँ पे क्या किया गया है, देखिए ए बी ए बी ए बी ए बी सब में ए बी किया गया है, ठीक। इसमें किया क्या गया है कि लास्ट में जो है कैपिटल करा गया है, देखिए इसमें कैपिटल कर दिया 1 लेटर, फिर उसके बाद इसमें कैपिटल 2 कर दिया, फिर उसके बाद
कैपिटल 3 कर दिया, फिर उसके बाद कैपिटल 4 कर दिया, और फिर उसके बाद जो आने वाला होगा 5 कैपिटल होगा लास्ट में। देखिएगा 1 2 3 4 5, इसमें क्या है कैपिटल लेटर क्या है 5 है, तो आंसर हमारा क्या होगा 2 हो जाएगा। ठीक, अब फिर देखिए एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है। ठीक, हाइकर देखिएगा ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आप तो समझ आता होगा ना। ठीक, तो देखिएगा एक हाइकर दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है। एक हाइकर जो है दक्षिण की ओर, अब देखिएगा यहाँ से जो है वो 2 किलोमीटर चला, किलोमीटर चलता हुआ, फिर वह पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है, पूरा पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है, और फिर वह उत्तर की तरफ मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है, वह उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 5 किलोमीटर चलता है, और फिर वह अपने दाहिनी ओर मुड़ जाता है, 4 किलोमीटर दाहिनी यानी कि इधर मुड़ेगा। ठीक, आप यहाँ खड़े हैं, आपका दाहिना ये होगा, ये बाएं ये होगा, यानी कि दाहिने ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। ठीक, तो यहाँ तक पहुँचा, तो और चलता है, अपनी शुरुआती स्थिति के संबंध में वह अब कहाँ है। शुरुआती यानी कि वो स्टार्ट यहाँ से किया था, फिर यहाँ आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर यहाँ आया, शुरुआती की स्थिति के संबंध में, यानी कि 2, यानी कि देखो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 5, यानी कि 5 में से देखो ये लाइन एकदम सीधी ना। अब देखो, अब इसको हमको यहाँ से इतना ज्ञात करना होगा, तो 5 में से 2 को घटा देगा, 3 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा 3 किलोमीटर जो होगा वो उत्तर दिशा में होगा। आंसर हमारा क्या होगा 2। देखिएगा इसको मत पढ़ा करिएगा, नहीं टाइम बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, देखिएगा कोई भी स्पेटिंग नूडल्स नहीं, देखिएगा बिल्कुल समझिएगा पहले, कोई भी देखिए कोई भी स्पेटिंग नूडल्स नहीं, यानी कि कोई भी स्पेगेटी नूडल्स नहीं है। ठीक, कोई स्पेगेटी नूडल्स नहीं, कुछ भोजन स्पेगेटी है, कुछ भोजन स्पेगेटी है, कुछ है क्या है, यानी कि भोजन स्पेगेटी है। स्पेगेटी में ये हमने टच करा दिया, कुछ बोल दिया तो हमने टच करा दिया कुछ। ठीक, तो अब देखिएगा अब आप जो है ऑप्शन में आ जाइए। ठीक, निष्कर्ष में केवल निष्कर्ष एक सही है। नहीं आप यहाँ पे आइए। ठीक, यहाँ पे निष्कर्ष में आइए, सभी नूडल्स भोजन है। क्या सत्य है कि सभी नूडल्स जो है भोजन है, इसमें तो ये टच भी नहीं करता है। ठीक, तो ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, फिर उसके बाद सभी भोजन नूडल्स हैं, कह रहा है सभी भोजन नूडल्स है, यानी कुछ है सब नहीं है। ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा दूसरा भी गलत हो जाएगा। तो देखिएगा आप आंसर क्या होगा, आंसर जो होगा केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष एक सही है, ये गलत, 2 सही ये गलत, यानी कि निष्कर्ष ना तो निष्कर्ष एक सही और ना ही निष्कर्ष 2 सही। ऑप्शन हमारा क्या होगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब आइए देखिए निम्नलिखित आयतक लंबर आयत जो है, अब देखिएगा आयत आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक, आयत जो है प्लम्बर को प्रदर्शित करता है, वृत्त जो है एथलीट को प्रदर्शित करता है, और फिर उसके बाद जो है प्रदर्शित करते त्रिभुज गेमर्स को प्रदर्शित करता है, और वर्ग जो है क्रिकेटर को प्रदर्शित करता है, और फिर उसके बाद जो है क्रिकेटर को प्रदर्शित करता है। तो अक्षरों का कौन सा समूह उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो एथलीट हैं, यानी कि जो एथलीट हैं और के साथ साथ क्रिकेटर भी हैं,
क्रिकेटर भी है, यानी कि वर्ग, यानी कि वृत्त होना चाहिए और वर्ग होना चाहिए, ठीक। यानी कि वृत्त ये हुआ और वर्ग ये होगा। इसमें देखो क्या है, सी और डी, यानी कि इसमें दोनों भी हैं, एथलीट भी हैं और क्रिकेटर भी हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी डी कहाँ दिख रहा है, ये आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, अनुक्रम को पूरा करें, पूरा करें। तो सी डी, यानी कि देखिए सी से डी, फिर डी से ई, 3 जोड़ा, फिर इसमें 3 जोड़ा, 3 नहीं जोड़ा, देखिएगा 1 जोड़ा, A1 सी डी ई एफ, अब क्या आएगा, जी आएगा। अब देखिए जी 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 तो सब में है, ठीक। अब फिर उसके बाद ओ के बाद इसमें क्या जोड़ा, 2 जोड़ दिया, क्यू हो गए, फिर उसके बाद क्यू, फिर उसके बाद 2 जोड़ दिए गए, फिर उसके बाद 2 जोड़ दिए गए, फिर उसके बाद 19, 21, 22, 23, डब्लू जो है 23 पे आता है, तो डब्लू है यहाँ पे, देखिए। फिर उसके बाद टी, एक जोड़ टी यू वी डब्लू, अब इसके बाद क्या आएगा, डब्लू एक्स, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, 3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा इसमें जो है, इसमें जो है 49, इसमें 3 घटा दिए गए, फिर उसके बाद 46 से 43 होगी, इसमें जो है 3 घटा दिए गए, फिर उसके बाद इसमें 3 घटा दिए गए, फिर उसके बाद इसमें 3 घटाओगे तो ऑप्शन कितना आएगा, 37 आ जाएगा, ठीक। तो देखो वो दिए गए विकल्पों में से भिन्न को चुनिए। इसमें जो क्या किया है, देखिए इसमें क्या किया गया है, पहली संख्या लिखा गया है, फिर उसके बाद 11 से गुणा करा दिए, 11, फिर उसके बाद और फिर उसके बाद जो है ये हुआ ये वाली संख्या, फिर उसके बाद 1 1 1 1 1 2 3 4 4 बार 1 1 लिख कर फिर उसके बाद जो है पहली संख्या से गुणा करा दिया ये वाली संख्या, फिर उसके बाद तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर जो होगा 2 होगा। देखिएगा यहाँ पे जो गया है 4, यानी कि 4 लिखा गया है, 4 में जो है 11 से गुणा करा दिया गया, 44 हो गया। फिर उसके बाद 44 में जो है फिर उसके बाद 1 1 1 1 4 लिख करके पहली संख्या यानी कि गुणा करा दिए गए, ठीक। तो यहाँ पे 4 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है 8 में गुणे 11 से गुणा करा दिए गए, 88 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद 1 1 1 1 4 लिख करके पहली संख्या से गुणा करा दिया, तो 8 8 8 8 आंसर ये हुआ, ठीक। तो इसमें एक प्रक्रिया नहीं लागू किया गया है, ठीक। तो आंसर क्या होगा, आंसर जो है 2 होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो है हमारा 48, यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति में प्रतिबंधित करेगा, ठीक। तो देखिए कि ऊपर जो है दर्पण रखा गया है, ठीक। तो देखिए जब ऊपर रखा जाता है ना किसी चीज़ को, जैसे कि आप, तो आपका मूड पैर हो जाएगा, पैर मूड हो जाएगा, ठीक, समझने के लिए। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ जो है यहाँ पे आना चाहिए, ठीक, यहाँ पे, और ये चीज़ जो है ऊपर हो जाना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा ये चीज़ ऊपर चली गई, यहाँ आ गई, ये चीज़ यहाँ पे नीचे आ गई, और देखिएगा यहाँ पे ये सब यहाँ जो हम ढूंढना चाहते हो वो नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ जो है एकदम सटा हुआ है ज़मीन से, ये नहीं है ना। तो यहाँ पे देखिएगा कोई चीज़ नहीं मैच कर रहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा 1 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित उत्तर में से कौन सा घन प्रश्न आकृतियों में खुल घन से बनाया नहीं जा सकता, ठीक। तो बनाया नहीं जा सकता, देखिए इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, इसका अपोजिट ये होगा, ठीक। आप इतना जान जाइए। तो यहाँ पे देखिएगा स्टार का पड़ोसी 4 खाना है, स्टार का पड़ोसी 4 खाना है। हाँ, जब आप ढाकोगे इसको उठाओगे, इसको उठाओगे, इसको उठाओगे, इसको उठाओगे, तो इसको जो है